नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो मैंने एक वीडियो बनाया जिसके अंदर बताया था कि दत्तक पुत्र कैसा होता है। वो एक औरत अपना बिना शादी के बच्चा वो छोड़ के चली गई, फिर दत्तक पुत्र बन गया। वो रेखा कौन सी होती है? अब बहुत से लोग हैं पामिस्ट्री पढ़ते हैं और वो सोचते हैं पामिस्ट्री बहुत आसान है। आसान नहीं है, आसान नहीं है। पहले चीज़ों को समझते हैं कि इसका ये पूर्ण विकसित है तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी जाएगी। ये पूर्ण विकसित है, शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी जाएगी। यानी ये एरिया लगातार 3 ग्रह कोई भी ग्रह लगातार 3 ग्रह किसी के विकसित हैं। ये सबसे बड़ा ग्रह, ये भी ग्रह बड़ा, और ये समझते रहे, ये तीनों हो गए। ये तीनों इसको राज दिला देंगे, राज। इसमें सूर्य की इन्वॉल्वमेंट अब हो ना हो कोई वो नहीं। सुखी जीवन, पैसा, सब कुछ, सारी चीज़ें उसके पास होंगी। ठीक है। यानी अब हमने इनमें रेखा बनानी है। ठीक है। वो और रेखा बनानी है वो कि वो व्यक्ति 28 या 30 साल के बाद उसे खुश होगा। तो यहाँ से निकाल दो एक रेखा, यानी चंद्र का मिलाप, इस रेखा का मिलाप इससे होगा तो उसकी लाइफ धीरे धीरे 30-32 साल के बाद धीरे धीरे खुशहाली में जाएगी, सुखी वैवाहिक जीवन होगा। अब ये भाग्य रेखा है। ठीक है। अब भाग्य रेखा का संबंध हम हृदय रेखा से कर लेते हैं। आपने देखा है, लोगों ने बहुत बारी कह रखा है कि ये रेखा है तो यहाँ आकर आपका बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, आप दूसरे बिजनेस शुरू करोगे। हाँ, करता है। लेकिन अगर ये रेखा यहाँ ना रुक कर हृदय रेखा पर रुकती है तो क्या होगा? अब ये कहाँ रुकी है? ये शनि की प्रेमिसेस पर रुकी है। उसका मकसद होगा कि मुझे अपना वैवाहिक जीवन खुशहाली में बिताना है, चाहे मुझे जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगा, और वो जीवन भर वो मेहनती होगा, क्योंकि हृदय रेखा पर आकर भाग्य रेखा रुक गई है। उसका संबंध और शनि पर्वत पर रुकी है। यानी शनि पर्वत जहाँ से इसकी प्रेमिसेस यहाँ शुरू हो रही है, यहाँ आकर, और ये हृदय रेखा यहाँ से बन रही है, उस कंडीशन में है ये। यानी ये यहाँ से बन रही, यहाँ पर आकर ये ऐसी फॉर्मेशन होगी तो वैवाहिक जीवन तो खुशहाल रहेगा, लेकिन वो खुशहाली रहेगी, उसकी जीवन का मकसद केवल पैसा कमाना होगा। सुबह 6 बजे, 5 बजे, रात को 11 बजे तक दुकान खोल सकता है, ताकि अपने घर की परिस्थितियों को धीरे धीरे इम्प्रूव कर सके। समझते रहो। ये तो चलो सबको पता है जी, क्रॉस है तो जी ये थोड़ा सा जो अच्छा हो जाता है, बीवी अच्छी मिलती है, समझ रहे हो? ये होता है अगड़म पगड़म जो रटी रटाई बातें हैं बोल दो। ये पामिस्ट्री नहीं है पर, ठीक है। लेकिन कंपैटिबिलिटी को बता रहा हूँ। ये अगर ये बना है और ये कमज़ोर है, अब मुझे बताओ क्या है।
एक दाल हम ऐसे समझते, एक आपने दाल बनाई, दाल बनने के बाद उसमें ये कमज़ोर है, नमक ज़्यादा डल गया, नमक ज़्यादा डल गया। अब ये इस दाल की कंपैटिबिलिटी को कम करने के लिए आया है ना, ये कमज़ोर है और यहाँ क्रॉस का निशान है। जो जितना ये सुखी जीवन बिता सकते थे, ये कमज़ोर होने के कारण क्या होगा, उसमें दिक्कतें आएंगी, लड़ाइयाँ भी होंगी, सब कुछ होंगी, बट लेकिन फिर क्या होगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इस कंपैटिबिलिटी का मतलब है कि इस वैवाहिक जीवन को संतुलित करना। अगर ये नहीं है और ये कमज़ोर है, तब तो सुख नहीं मिल सकता है। यहाँ पर लाल रंग का तारा का चिन्ह हो, वैवाहिक जीवन खत्म, कलेश शुरू, कलेश शुरू, यव का निशान, कलेश शुरू, कलेश शुरू, कलेश शुरू। सर ये तो भाग्य रेखा है, इसका तो पैसों का भी नुकसान, ना पैसों का तो नुकसान होगा ही होगा। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उसकी वैवाहिक जीवन में कलेश का कारण बनेगी। सर थोड़ा सा अलग बता दो, अलग बता दो, अलग सर बूढ़े व्यक्ति से शादी, बूढ़े व्यक्ति से शादी। सर बूढ़ा व्यक्ति किसे कहते हैं? बूढ़ा व्यक्ति कहते हैं, मान के चलो किसी की 17 साल की उम्र है एक लड़की की, और उसकी 35 साल से अधिक, नहीं बूढ़ा नहीं है, गैप जाता है। बूढ़ा व्यक्ति है, 17 साल की है, 50 साल से ऊपर में, हाँ वो बूढ़ा होना शुरू हो गया है। हाँ ठीक है। अच्छा, ये जो गैप है और बूढ़ा है, क्या ये दोनों को रेखाओं में पता किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है। सर कैसे है? मणिबंध रेखा। सर मणिबंध रेखा? नहीं, मणिबंध रेखा, यदि कोई रेखा मणिबंध रेखा से निकलकर देखो, ये तो यहाँ तो मणिबंध रेखा दिख ही नहीं रही, मान के चलो इसके नीचे है मणिबंध रेखा 3, ठीक है, यहाँ से कोई रेखा निकली, ये क्या साइन था? ये था हमारी जीवन रेखा, यहाँ से रेखा निकली। मुद्दा क्या है? यहाँ से रेखा निकलकर शुक्र पर्वत तथा शनि पर्वत पर जाती है। समझते हो? अब ये यूं भी जा सकती है, और भाई कलाई तो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, यूं है ना, ये यहाँ से निकल के यहाँ भी जा सकती है। पहली बात जा सकती है, उसका संबंध शनि पर्वत। अब ये भाग्य रेखा से मिली, ये रेखा कहती है मैं सीधी पहुँच रही हूँ, तब भी मैं तुझे वैसा ही फल दूंगी। समझते रहे ना? यानी शुक्र पर्वत तथा शनि पर्वत पर निकल के, मणिबंध रेखा से कोई रेखा निकलकर शुक्र पर्वत और मणिबंध, अब ये चीज़ें होनी थी, तो ये भी कंपैटिबिलिटी बनती है। इसमें ये कंपैटिबिलिटी एक चीज़ को और देगी कि इस व्यक्ति की लाइफ में प्रॉपर्टीज़ होंगी। ये प्रॉपर्टी, अब शादी ऐसी आदमी से करी, माँ बाप ने, अरे बुजुर्ग है, कुछ नहीं, बहुत करोड़पति है, इतने घर हैं उसके, बेटा कर ले, हमारी माली स्थिति ठीक नहीं है, जा तू कर। समझते देखा है बहुत फिल्म एक्ट्रेस
डिप्लोमेटिक होकर नहीं देखती एज को और शादी कर लेती है, नहीं करती, तो क्या वो कंपैटिबिलिटी बनती है। लेकिन इस चीज़ को समझे कैसे, इस चीज़ में किताब में ये बस लिख कर बता दिया, लेकिन इसका कोई डायग्राम नहीं दिया। अब पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्या कहाँ लिखा है। ये देखो, यदि कोई रेखा मणिबंध रेखा से को बूढ़े व्यक्ति से विवाह, यदि कोई रेखा मणिबंध रेखा से निकलकर शुक्र पर्वत तथा शनि पर्वत पर जाती है और हाथ कमजोर एवं थोड़ा संकीर्ण छोटा हो, भाग्य रेखा एवं परने रेखा दूषित हो, समझते रहे, तो बूढ़े व्यक्ति से विवाह होगा। लेकिन इसमें डायग्राम नहीं बनाया ना। अब जरा इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। मणिबंध रेखाएं ये नीचे थी, ठीक है, ये कलाई में थी, ये इनकी जीवन रेखा हो गई। अब वो कहते हैं कि मणिबंध रेखा से कोई रेखा निकलकर शुक्र पर्वत की ओर जाए। ये तो पहली कंपैटिबिलिटी समझते रहना। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ से निकल के गई और यहाँ से वह शनि पर्वत की ओर चली गई। अब मैं इसको कैसे समझा रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। एक ही रेखा को बिना तोड़े बता रहा हूँ। ये देखो, मैंने ऐसे कर दी और यही बनता हुआ मिलेगा। मोस्टली हाथों में यही बनता हुआ मिलेगा। ये इस तरीके से घुमा देता है भगवान। तो अब एज गैप आ गया, ऐसी रेखा हो। अब यहाँ पर जो एज गैप आया उसको समझो। पहले ये शुक्र की तरफ गई, फिर शनि की तरफ गई, यही है ना। यहाँ से रेखा पहले ये शुक्र की तरफ गई। मैं कह रहा हूँ मणिबंध रेखा तो है ही इस तरफ से निकली है, ये तो है ही शुक्र। मणिबंध रेखा पहले यहाँ से निकल के शुक्र की तरफ गई ना। यहाँ पर भी तो कलाई है, ये यहाँ से निकलती है तो ये शुक्र पहले ही है। अब यहाँ से निकलेगी तो ये यूं चली जाएगी, यानी यूं चली जाएगी। लॉजिक समझो कि दो तरीके से हो सकती है ना। कोई कलाई वाला हाथ देखते हैं, ये देखो, समझो ये कलाई है, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूँ ये यहाँ गई, लेकिन ये यहाँ से निकल गई। अब देखो ये यहाँ से निकली है और भाग्य रेखा तो यहीं आके डेड हो गई है, तो ये यूं निकलेगी तो इसका मतलब अलग हो जाएगा ना। यूं निकलेगी तो इसका मतलब अलग हो जाएगा। अब ये क्या कर सकती है, अपना रूट ही चेंज कर ले, ये ऐसे भी जा सकती है। वो बस अगर कोई चुटिया सी बन जाए तो याद रखना एज गैप आएगा, बस मुद्दा समझ लेना, एज गैप आएगा। मणिबंध रेखा से निकल के कोई रेखा, शुक्र से रेखा निकल के उसका संबंध जो है वह बने शनि पर्वत पर तक जाती हो, वो उसका संबंध शनि पर्वत तक जाता है। अब डायरेक्टली कोई रेखा नहीं जा रही है, इनडायरेक्ट वे में जा रही है, पर पहुंच रही है, टच होकर पहुंच रही है, सर्किट बन के पहुंच रही है, तब भी मतलब वही है, ठीक है। एक छोटी सी बात बताई कि एज गैप या बूढ़ा व्यक्ति, ये जितना ज़्यादा ऊपर उठ के जाएगी उतना ही एज गैप ज़्यादा होता रहेगा। ये था मतलब समझाने का। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।